मैं आज बार बार एक ही बात कह रही हूँ ना कि मुझे क्या इमोशन आके हिट करता है ना। इसमें बहुत सारे हैं, देयर इज रोमांस टू टॉप एवरीथिंग। और तुम जो कह रहे हो ना कि इसका रोमांस फ़र्क है मन्नत मुराद के, ये जो कहानी है ना ये सिंड्रेला स्टोरी है। एक लड़का है जो बहुत ही कोई ऊपर से आया है, प्रिंस चार्मिंग, और वो फ्लिप हो गया एक लड़की पे और वो उसको बगैर बताए। सो इसमें कंपेलिंग फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये एज ओल्ड ऐसी कहानी है जो हिट है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग पीपल ग्लू टू इट। दूसरी चीज़, जैसे नादिया ने भी कहा, गाना, क्योंकि गाने का रोमांस भी बहुत प्यारा है। ऑल्दो मुझे लफ्ज़ों पे कभी कभी हैरत होती है कि ये जीवन क्या, अगर मांगे तू तो जान नज़र कर दूं, तो दोनों एक ही चीज़ें नहीं है। जीवन मतलब मैं ज़िंदगी, तुम इस पूरा ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, मुझसे मांग रहे हो, मैं तो ज़िंदगी कुर्बान भी कर दूं। ज़िंदगी तो गुजार ही तुम्हारे साथ, बट मैं अपने आप को मैं हर दफ़ा इस वाली लाइन पे फंस जाती हूँ। तो मुझे ना इस एपिसोड ने ना कोई गूज़बम्प्स दिए, ना कहीं मुझे हंसी आई, और ना कोई और ऐसा इमोशनल अपीवल हुआ मेरी ज़िंदगी में, दिमाग में। एंड आई वाज थिंकिंग, और वही बात जो नादिया ने कही कि जब वो उनको ले ही गया वहाँ पे जहाँ उसने उनको अगवा कराना था। एक तो फिर अगवा पहले उनके घर में लेके आ गए थे और बुरा भला कहा और वो सब किया इसने खुद, अब वो अगवा करके ले गए हैं। तो प्लान क्या है इसका? और फिर वहाँ पे जाके और बोल रहा है, और जिसकी आंखें बंद है उसके तो कान बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे, है ना। तो उनको आवाज़ भी नहीं पहचानी गई। चलो कोई बात नहीं, वो फजल बख्श से बहुत मिले नहीं हुए और एक्सेंट की वजह से पहचान नहीं पाए, बट अपना असल नाम बता रहा है। अब ये क्वेश्चंस जब चीज़ें छोड़ती हैं ना तो मुझे हो जाता है इख्तलाज। मुझे भी सबसे ज़्यादा यही मसला था कि अगर बिलाल उसको लेके आया, जो कि नादिया ने भी कहा, आपने भी कहा, तो वो कहीं और खड़ा हो जाता, एक वैसे किसी उस पर बोलता, बात करता, वो दोनों सुनते क्या हो रहा है, किधर से आवाज, अपने दूसरे बंदे को आगे कर देता कि मैं हूँ एक फलाना और मैं हूँ उनका भाई, यहाँ के उनका बहुत अच्छा दोस्त साहब का। हैरत नजर नहीं आती जब वो सुकैना की बात करते हैं तो कहती तुम लोग सुकैना कैसे जानते हो, सुकैना कहाँ से, मतलब कोई पहला आपके मुंह पे यही आएगा ना कि मतलब, और उन्होंने दिखाया है, यानी रिवील कर दी आइडेंटिटी के, मतलब इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा उठा के ले आया और सुकैना के बारे में कह रहा मेरी बहन है, तो पहला सवाल यही आएगा ना, आप कैसे जानते हैं, आपको क्या पता क्या, और उसी वक्त अपने हाथ खोल दे। मुझे तो यही था कि यही ना कर लेना, वो हाथ बंधे हुए भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं। मुझे ना ये एपिसोड नहीं समझ आई, मुझे वो वाली जगह दोबारा मिली ही नहीं। जो कौन सी थी वो एपिसोड्स, पता नहीं 2-3 थी या 4-5 थी, जिसमें मुझे गूज़बम्प्स भी हुए थे। और मुझे लगता है कि ये फोर्स्ड कॉमेडी है और इसको या तो नॉर्मल सीरियस प्ले बना देते, शायद ये बेहतर वर्क कर जाता। एक गाने के बल पे, जो कि ठीक है आपने ही बनाया और आपका क्रेडिट है वो गाना, और बहुत अच्छा गाना है, एवरीबडी इज सिंगिंग इट राइट नाउ, कहीं पे भी लग जाता है तो आपका ध्यान ले जाता है। सिर्फ एक गाने पे आप नहीं चला सकते। इमोजी स्टिल 1 thumbs up। रुबीना जी ने पूरा जायचा निकाल लिया इस एपिसोड का पूरा फैसला वहां पर हो रहा है। सारे ना सितारे इधर से इधर, इधर से इधर, क्या जायचा, वाकई जायचा लग रहा है, पंजाबी है। ये कह रही हूँ तो आपने एक रोमांटिक स्टोरी लाइन बनाई, सिंड्रेला स्टोरी, वी फेल इन लव विद इट। आपने एक बेहतरीन गाना उसके ऊपर रखा, आपने 2 बेहतरीन लोगों के साथ वो रोमांस कराया, हमने आपको बेहतरीन नंबर दिए। बट अब हर हफ्ते हम इस बात के नंबर नहीं देंगे, अब आपको कुछ ना कुछ इसमें और ऐड करना पड़ेगा, नई सिचुएशंस डालनी पड़ेगी। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप मेरे साइड में आ जाए। अब आप ये कर रहे हैं कि अब आप ये मुझे बता रहे हैं कि ये आदमी जिसकी इतनी दहशत थी, द फादर, जिसकी वजह से इस लड़के को अपने महल छोड़ के सोटू से झोंपड़ी में आके रहना पड़ा है, वो उसको कहता है कि मैं नौकरी छोड़ के भी जा रहा हूँ दुआ कराने, तो वो कहता जाओ, बस सिर्फ ये कहता है कि बस झूठ मत बोलना। एक छोटी सी लाइन आपने छोड़ी है आगे इस्तेमाल करने के लिए, और हमें पता चल गया कि अच्छा आपने ये लाइन आगे इस्तेमाल करनी है, इसलिए आपने छोड़ी है कि मेरे साथ कभी झूठ मत बोलना, एक दिन ये फ्लैशबैक में चलेगा। और वो लड़का ब्लेटेंटली इधर भी झूठ उधर भी, जैसे आपने कहा मन्नत मुराद, ठीक है चलो ये चूंकि एक लव सिक इंसान है हम दे भी देते हैं उसको मार्जिन, बट थोड़ा रियल रखो इसको, इतना अनरियल, इतना
अनइमेजिनेटिव, इतना इनकन्विंसिंग मत रखो, क्वेश्चनेबल मत रखो। फिर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे बुरी लगी इस एपिसोड में, वो उस आदमी को जो कि एक बेहतरीन बाप है, हर सैटरडे संडे नाश्ता बनाता है, सिर्फ Saturday। इतने ओके सिर्फ Saturday। नादिया ने नोट किया है ना। हाँ, इतना प्यारा मैसेज है बापों को, बेहतरीन। आप इतनी बुरी तरह से जलील करते हैं हर थोड़े दिन बाद। आप क्या मैसेज दे रहे हैं बच्चों को इस बेटी के थ्रू कि बाप चूंकि तुम्हारा हक हलाल की कमाई खाना चाहता है तो तुम उसको हाँ जलील करती हो। हाँ, नमक हलाल नहीं, नमक हराम नहीं, नमक हलाल हूँ मैं है, तो फिर आप उसको जलील करेंगी। दो औरतें इस घर की, और तीसरी जो है वो डिफेंड भी नहीं करेगी। वो एक मुंह से, फूटे मुंह से भी नहीं कहेगी कि तुम किस बात पे अपने बाप के खिलाफ हो। वो कर रहा है जो अल्लाह का हुक्म है। आप बहुत बाद में जाके इन सब को कहेंगे ये गलत थे और ये बहुत बुरे थे और आज ये रिमोर्स में चले गए हैं, तो वो बहुत देर हो चुकी होगी। सो कहानी कहीं बढ़ नहीं रही है, जिन जगहों पे जा रही है वो क्वेश्चनेबल हैं। आई मीन इट्स अ लॉट ऑफ व्हाट डिड आई, इट हैज़ अ लॉट ऑफ उप्स मोमेंट्स। वो औरत जब ब्लाइंड फोल्डेड वहाँ है उस जगह पे बैठी जहाँ पीछे एक स्विमिंग पूल है, तो वो कहती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, देख लिया ना उसने, घर में बच्चे भी हैं। सिर्फ ये लाइन कहलाने के लिए पूरे पूल को गुब्बारों से भर दिया। और ये गुब्बारे पिछली पार्टी के पड़े हुए थे, जब पहले भी अगवा हुआ था उस वक्त भी गुब्बारे थे। मैंने कहा गुब्बारे वहाँ थे क्यों थे वो वहाँ इन द फर्स्ट प्लेस। ये अरे घर में बच्चे हैं कैसे कहना था उसने? नो 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 बताओ। नो नो नो, आई हैव आंसर। यू हैव एन आंसर? यस, प्लीज गिव। बिकॉज जिस दिन ये शूट हुआ था उससे पहले इधर ही अगवा होके सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे भी आए थे। हाँ ठीक है। तो उन्होंने एक पार्टी का सेटअप किया था, तो ये पार्टी तो उसी दिन उन्होंने ये भी शूट कर लिया, तो गुब्बारे वैसे के वैसे पूल में। हालांकि इतने दिन तो गुब्बारे जो है वो, हाँ। मेरे पास इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन अच्छा, हाँ। है। उसमें भी झोल है, निकाल सकते थे। मुझे ये लगता है कि ये जहाँ शूटिंग कर रहे थे ना, ये है बर्थडे पार्टी हॉल। हाँ। और इसमें उन्होंने इनको कहा होगा कि हम आपको शूटिंग की इजाजत दे रहे हैं, हमारे सामान को छेड़ना नहीं और गुब्बारे नहीं फाड़ने। यार 4 गुब्बारे रख देते। क्योंकि 8 बजे अगली बर्थडे पार्टी है, तो आपने हमारे आपको वो सीन गुब्बारे नहीं नहीं याद, फाड़ने। आपको वो सीन नहीं याद जब इसका दोस्त है इसी कमरे में शूट हुआ हुआ है। नहीं, वही ना, लोकेशन वालों ने कहा गुब्बारे नहीं हिलाने, हमारी पार्टी है हाँ, 2 तुम घंटे ठीक बाद। कह रहे हो। ये हुआ है। मगर इतने दिन तक उनकी लॉजिक हाँ, खराब हो तो गई। मैंने तो कहा ना, उसी दिन शूट किया होगा इसीलिए ना। उसी वक्त लाइन लगाई रही कि भाई डाली गई है, लाइन डाली गई है कि बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा होगा डायरेक्टर ने यार गुब्बारे तुम मना किए लोकेशन वालों ने हटाने से। नादिया, तो you are दोनों winner। ठीक हो। नादिया विनर। तो माइग्रेन में भी ना मेरा दिमाग दोनों winner हो। आधी साइड काम नहीं कर रही। एक दिन जिस दिन वो पार्टी के लिए सेटअप था, उसी में ये वाला सीन भी हुआ है, और तुम लेकिन दोनों आप winner ये हो। देखें कि माइग्रेन में आधी साइड पे दर्द है, ये साइड काम नहीं कर रही, लेकिन सलाम है इस साइड को कि ये काम कर रही है। दोनों का काम करिए। थैंक यू। डबल। ये नहीं काम कर रही है, ऑफ है। ओवरड्राइव पे है वो। राइट भी मेरे लिए काफी आधा वो सर राइट काम लेफ्ट कैसेट होती थी ना, एक तरफ से चलती थी एक तरफ से। ए बी साइड ए लगाओ, गाना किधर है? बी पे। अच्छा बी पे घुमा के साइड निकाली वापस। अच्छा, हाय, क्या नंबर देते हैं दिन हम डायरेक्शन पे, राइटिंग पे। 5। हाँ भाई, दिस नीड्स टू गेट बेटर। मुझे तो किसी एक सीन के साथ मेरा कनेक्शन नहीं बना, और वो ये आज का मेरा जो सरमन था वो इसी बारे में था ना, कि इमोशनली आपने सबसे पहले व्यूअर के साथ कनेक्ट करना है। जो एक सीन था जिसमें कि वो कनेक्शन बहुत प्यारा बन सकता था, और वो डायरेक्टर का सीन था जिसमें वो इलॉजिकल, बट वो ऊपर कपड़े धो रहा है, वो नीचे कपड़े धो रही है। आई मीन सीरियसली। तो वहाँ पे बस सिर्फ कपड़े धो के डाल रहे थे, कोई एम्पथी नहीं थी। डायरेक्टर ने बिल्कुल नहीं सोचा कि बीच में क्या हो रहा है, मैं एक गाना चला रहा हूँ एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही, और एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा हूँ। बीच में मेरे पास एक बैठी है बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, विच इज़ द सिस्टर who knows her and who knows him and who knows the real story। तो ये तो बहुत बड़ी जगह थी। बट वो क्या रहा था उसमें, कहानी क्या चल रही थी कपड़े सुखाने के अलावा? कि मतलब मैं तुम्हारे इश्क में कपड़े धो रहा हूँ। इट्स अ ब्यूटी। भूल गई है रामेश को? वो तो हमने हजम कर लिए थे। क्या? रामेश के जो थे यार, समुद्र के बीच में, तो हमने क्या कहा था? हमने बहुत अच्छा कहा था। ये नया ट्रेंड चला है रवीना जी, ये डायरेक्टर दिखाना चाहता है कि इनके ना दिमाग में क्या चल रहा है।
और अच्छा किसके दिमाग में दिखाया उसने? हीरो मुझे कुछ के नहीं या समझ हीरोइन आया कि के, वो क्या उसकी दिखाना चाह रहा imagination है, मस्ती था, चल रही सवाए है बीच कपड़े में। धो के डालने के और बाकी काम कर रहा था एंड गाना। देन ब्यूटी शॉट, हाँ, ब्यूटी शॉट और गाना, पानी बाकी जब बाकी सारा काम गाना था। ये ऐसे पानी ऐसे होगा तो खूबसूरत लगेगी ना हीरोइन। हाँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये वो ब्यूटी शॉट्स हैं, उसमें डायरेक्टर अपने ब्यूटी के ना वो अपने शौक पूरे कर रहे हैं। नंबर्स। ज़िंदगी इतनी आसान होती काश, अगर नेटफ्लिक्स ना होता, अगर OTT ना होता, अगर हम मरीख पे रहते और सिर्फ हम होते, ये बेहतरीन होता। मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी लेकिन बहुत फ़र्क audience का कहना है। कुछ और है। रियलिटी में मैं रेलवे मैन देख रही हूँ एंड आई एम आए जस्ट हाय। थिंकिंग कि क्या कर रहे हैं ये लोग। वही तो So, ना भाई ना 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 4 जो एक जगह मुझे क्वेश्चनेबल लगी, वो जगह थी जहाँ बिलाल फजल बख्श जा रहा था और ये उसको ऑफ़र करती हैं पैसे 20,000 हैं, पैसे तो नहीं चाहिए, वो सारी बातचीत हो गई और फिर ये कहती हैं खुदा हाफिज़ एंड देन दे वाज अ पॉज एंड देन शी सेड फजल बख्श, बहुत ज़ूमानी अंदाज से, खुदा हाफिज़ फजल बख्श, एंड दैट मेड मी थिंक कि ये क्या इसको पता चल गया हुआ है कि ये कौन है। हाँ मतलब है ना, मगर अगर ऐसा नहीं है कुछ भी जो कि तुम कह रहे हो, जो कि हमें लग रहा है, तो फिर ये बहुत ऑड तरीके से कहा गया था। सो अगर तो आगे ये बात आती है, क्योंकि अब ये बात तो आगे ही जाके खुलेगी कि ऐसा कुछ था या नहीं मुझे था। वो टोन पता क्या लगी थी? अगर वो हाँ, तुम्हें क्या लगी थी? अच्छा मैं अपना बताता हूँ, फिर आप अग्री होती हैं उसको। जैसे कि आप कोई आपसे फ्रैंक हो रहा हो ना, तो आप कहते हैं कि यार बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो मिस्टर, ठीक है, यहाँ पे आप एक स्टॉप लगाते हैं या उसका नाम लेते हैं, आपको समझ आ गया कि ज़्यादा फ्रैंक ना हो। अच्छा। उधर भी आप इंसान। हाँ, क्योंकि फजल बख्श ने उस वक्त जुमला ये कहा था जो जा रहा है इस फ्रैंकनेस के ज़िम्रे में कि कोई नहीं, तुम 20,000 रखो, वापस आके पार्टी करेंगे। हाँ, तो उसको कहते खुदाफिज फजल जब आप बख्श, आप किसका हाँ, पूरा नाम maybe लेते हैं, आप that. उससे फॉर्मल हो रहे हो। Yeah, I think it was more. maybe it was more of that. बट वही बात कि उसके पास कोई बहुत सारी जगह नहीं आ रही और हमें देखना था, क्योंकि हम जिस स्ट्रॉन्ग लड़की के साथ इसको यू नो वी सॉ हिम फॉलिंग इन लव, दैट गर्ल इज नॉट देयर एनी मोर। फॉर दिस परफॉर्मेंस शी इज़ फाइन, एक्टर्स हैं वो पुल कर रहे हैं द होल व्यूअरशिप एंड एवरीथिंग, तो 6 तो बनते हैं, गुड 6. जॉब। हाँ, स्टिल गुड जॉब। जैसे फीफी ने कहा ना, बिलाल इज़ बिगर देन दिस कैरेक्टर, बिकॉज उसने जितने कैरेक्टर्स अब तक किए हैं, और मैं बार बार उसका नाम लेती हूँ, आपने भी जिसको मेंशन चीख। किया था, चीख, ही प्लेड इट सुपरबली। मतलब ऐसी जगह पकड़ी थी उस बच्चे ने कि अक्ल दंग रह जाती थी। यहाँ पे वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं हैं, बट वो कहीं ना कहीं अपना एलिमेंट छोड़ा, और हमने अगर स्क्रिप्ट पढ़ा होता तो हमें एग्जैक्टली पता होता कि इसमें उसका इनपुट कितना है। बट हैविंग सेड दैट, जैसे तुमने कहा कि लोग तो पसंद करें बिकॉज ही इज़ अ लवेबल एक्टर। मुझे जो मैंने जो चीज़ this is a lovable character. कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। हाँ, दैट मतलब ऑल्सो। कॉमिक टाइमिंग ना, कई लोग बहुत उसमें अनफिट होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही थी कि बना रहे हैं, वो बड़ी ईज में कर रहा है, जितनी भी चीज़ें कर रहा है, अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करता है। वो जैसे राबिया नौरीन उनको देख रही हैं तो उनको यूँ देख रही है, जैसे बेटा देखता है तो यूँ करता है, वो इतना क्विक कुछ करता है ना कि मतलब आपको फ्लॉलेस लगता है। बड़ा He is a trained actor ना, हाँ, 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 फर्क आता है, हाँ, पड़ता है, नजर आता है। और वो बहुत ईज में कर रहा है, उसने रोल समझ लिया है और अब वो बस। सिर्फ एक जगह जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी वो ये कि 6 घंटे की फ़्लाइट लेके आया एक लड़का, उसने कोट सूट क्यों पहना हुआ है? और वो लड़का है, यू नो, वो एक अभी बैचलर्स या ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर्स करने गया हुआ है पढ़ने के लिए। वही इज़ नॉट दैट, he should be a या maybe normal, ये तो वैसे भी हो सकता his है। age का बच्चा जो कि बाहर रहता मगर आई है। थिंक कि बाप was so focused on the story कि बाप ने नोटिस ही नहीं किया। हाँ, वो तो एक्चुअली उसी शहर में था ना, तो उसने कहा, उसने अपना गेटअप क्योंकि बनाया हुआ है कि घर में मैं इस तरह कपड़े पहनता हूँ, तो मेरे ख्याल वो खुद भी सोचे बगैर आ गया कि बस हाँ, मैं बट तो- वो उस जगह पे सिर्फ मुझे कोट और वो सारा। सो आई एम अ बिलाल अब्बास फैन, मगर मैं इससे कहीं ज़्यादा बेहतर सब कुछ देखना चाहती हूँ, तो अभी के लिए 7। 7। हाँ।